दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि मुंबई और हैदराबाद के बीच आज शाम 7:30 बजे से वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, एक आईपीएल 2025 में जो यहाँ अभी तक मुकाबले खेले गए उनका रिकॉर्ड और इन मुकाबलों में कितने विकेट गिरे हैं, फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, सेकेंड इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, पेसर और स्पिनर ने किस इनिंग में कितने विकेट लिए हैं, इसकी जानकारी दूंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको बॉलर का सिलेक्शन किस प्रकार से करना है। उसके बाद स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे और उसके बाद बताऊंगा कि इस साल जो दो वेन्यू मैचेस समझाऊंगा जो कि इसी साल खेले गए हैं ताकि आपको आइडिया हो कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले खेले जा रहे हैं और आपको किस प्रकार से टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करके चलना है। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, जिससे आपको पता चलेगी कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग करने आता है और उसकी करंट में फॉर्म क्या चल रही है। अब बात करेंगे सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, ठीक है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है। इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूं बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर आप मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उन पर फोकस करके चल सकते हैं। अगर टॉप ऑर्डर में प्लेयर का फॉर्म अच्छा है तो आप उसको भी चांस देकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें अगर हम गेंदबाजी सेक्शन की तो गेंदबाजी सेक्शन में क्या है, यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती है, लेकिन पेसर हमारे लिए फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्पिनर भी विकेट लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ एक दो विकेट वो भी लेते हैं, ठीक। जहाँ पर ऐसा इस प्रकार का गेम रहता है तो वहाँ पर हमारे लिए ऑलराउंडर जो प्लेयर होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 120 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 55 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली सॉरी वाली टीम 60 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, ठीक है ना। ये शायद मेरे से 65 होगा, ये 65, ठीक है, ये 65 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। 65 बार जो है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम यहाँ पर अपने मुकाबले जीती है। थोड़ा सा लिखने में वो हो गया है थोड़ा सा दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 60 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। तो आप जब बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 60 बार यहाँ मुकाबले जीती है इस रिकॉर्ड के बेस पर और 55 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, ठीक है ना। जो टीम अच्छा खेलेगी वो यहाँ पर मुकाबला जीत सकती है। और ये 120 मुकाबलों में एवरेज स्कोर कितना रहा है, 170 रन का एवरेज स्कोर 170 रन है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। अब बात करेंगे हम आईपीएल 2025 में जो यहाँ मुकाबले खेले गए उनकी बात करें तो आईपीएल 2025 में अब तक यहाँ 2 टी20 मुकाबले खेले गए, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी एक बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी एक बार यहाँ मुकाबला जीती है। एवरेज स्कोर 157 रन का रहा है, ठीक है। दो मुकाबलों में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम एक बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी एक बार जीती है। तो सीधी बात है कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, वो इसलिए बताता हूँ क्या कि अगर मान लीजिए कि कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि हाँ इसका मतलब ये है कि कप्तान ने पिच को पढ़ा है और उसने ये देखा कि हाँ बैटिंग फर्स्ट के लिए अच्छी कंडीशन रहती होंगी और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है। तो उस बेस पर भी आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद टीम तो क्या क्या करेगी ये तो फिर गेम में बताएगा, लेकिन हाँ एक आइडिया रहता है। और कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी इसके लिए भी कई फैक्टर होते हैं, किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, ठीक है। उन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है और इस ग्राउंड पर जिस ग्राउंड पर मुकाबले हो रहे हो तो वो किस प्रकार के मुकाबले होते हैं। फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का गेम होता है, यानी कि बल्लेबाज किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, बॉलर किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं और सेकेंड इनिंग में भी, ठीक है ना, किस नंबर के या किस स्पिनर या पेसर को कितना रहता है मदद पीछे, इन चीज़ों पर भी निर्भर करता है। और इन दोनों टीमों को के बीच में कैसा मुकाबला हो सकता है ये चीज़ें भी अहम रहती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन दो मुकाबलों की, ये जो दो मुकाबले खेले गए इनमें दो मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, टोटल विकेट गिरे हैं 26 विकेट गिरे हैं। जहां फर्स्ट इनिंग में 15 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 11 विकेट गिरे हैं। जहां पर फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 12 विकेट, स्पिनर ने लिए हैं महज 3 विकेट। अगर बात करें सेकेंड इनिंग में तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 7 विकेट और पेसर ने लिए हैं 7 विकेट और स्पिनर ने लिए हैं 4 विकेट। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए पेसर इंपॉर्टेंट रहेंगे, सेकेंड इनिंग में मिला जुला प्रदर्शन रहता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखकर आप बॉलर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मुकाबला है वो किसी भी प्रकार का हो
सकता है, लेकिन हाँ एक दिमाग में रहता है कि हाँ इस प्रकार का हो रहा है, तो इन दोनों टीमों के बीच इस प्रकार का भी मुकाबला हो सकता है इस वाले मुकाबले में। ठीक है, अब बात करें अगर स्कोरिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर हर प्रकार का स्कोर बनता है। ठीक है, यहाँ पर इस साल जो मुकाबले खेले गए वो लो स्कोरिंग रहे हैं, यानी कि 150 160 के अराउंड वाले। हो सकता है कि ये वाला मैच 180 चले जाए, लेकिन हाँ यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया हुआ है हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। अब देखिए वेन्यू मैचेस, यहाँ पर आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाना है। ठीक है, ये खेला गया है 7 अप्रैल 2025 को। ठीक है, इस सीजन का मुकाबला है जो कि आरसीबी ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाज की, 221 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं महज 5। मुंबई इंडियंस 209 रन बना चुकी, विकेट कितने गिरे हैं 9। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ तो ये क्लियर है कि यहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हाई स्कोर करेगी, और सेकेंड इनिंग में टीम क्या करेगी, वो भी चेज भी कर सकती है या 10-5 रन से मुकाबला हार सकती है। ठीक है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में अगर टीम 209 रन का स्कोर कर रही है, यानी कि नो डाउट वहाँ पर बल्लेबाजी सेकेंड इनिंग में अच्छी हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आप ये कंडीशन मान के चलेंगे, या तो टीम चेज कर लेगी जब 209 रन बना सकती है, 8-10 रन और भी बनाने हैं। ठीक है, और या 8-10 रन से मुकाबला हार जाएगी, तो या जो भी रहेगा मतलब 8-10 10-15। ठीक है, तो इतने कम अंतर से हारेगी, तो उस कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे कि उसके लिए आप बल्लेबाजों को भी प्रमुखता से जगह दे सकते हैं। कंडीशन के बेस पर आपको बॉलरों को भी मौका देना होगा, वो मैं अभी किस प्रकार से करना है वो मैं भी आपको बताऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, और पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट, पेसर 5 विकेट, स्पिनर 4 विकेट। तो लगभग सभी का मिला-जुला प्रदर्शन ओवरऑल प्लेयरों का रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको टीम बनाकर बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा मुकाबला इस साल यहाँ खेला गया था, वो ये वाला मुकाबला है 31 मार्च का। केकेआर 116 रन पर ऑल टीम आउट हो गई थी, और मुंबई ने आसानी से उसको चेज कर लिया था। ठीक है, और यहाँ पर पावर प्ले में 4 विकेट, ये हो गया। पेसर 8 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, पेसर 2 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्रकार के हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई दोनों प्रकार के मुकाबलों के पेस पर टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला मुकाबला 116 का हुआ है, हो सकता है कि ये लो स्कोरिंग मुकाबला हो, 150 में टीम से मर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इन चीज़ों की संभावनाओं को देखकर आप टीम बना के चलेंगे। तो मैं इस वाले में मुकाबले की मैं दोनों के बेस पर टीम बनाकर बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं हाई स्कोरिंग मुकाबला ये मान के चलूँगा कि 170-80 के समथिंग का यहाँ स्कोर बन सकता है। तो उसके बेस पर अगर मेरे को टीम बनानी होगी तो मैं किस प्रकार का मुकाबला बना सकता हूँ, क्योंकि हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में क्या है, पावर प्ले में यहाँ विकेट गिरने की संभावना मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, 1 विकेट गिर जाए। तो इस बात को ध्यान में रखकर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। ठीक, तो कंडीशन क्या होंगी, अगर दोनों ओपनर अच्छे हैं तो दोनों ओपनर को भी मौका दिया जा सकता है, बल्लेबाजी अच्छी कंडीशन में है अगर पिच में तो। ठीक है, वरना आप चाहे तो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, या 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं। तो इस कंडीशन के बेस पर मैंने 2-3 कंडीशन आपको बता दी, आप इसके अकॉर्डिंग टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना। ठीक है, तो मैं उसके बेस पर टीम बनाऊं तो यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी, या तो मुंबई की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी या सनराइज हैदराबाद। तो मुंबई की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब उस कंडीशन के लिए हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। तो एमआई की तरफ से ओपनर आते हैं कौन, रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन। अगर मैं दोनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो दोनों की प्लेयरों की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। ठीक है, अभी तक तो इन्होंने कोई खास प्रदर्शन किया हुआ नहीं है। ठीक, फिर भी आप इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आते हैं नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव। ठीक, जिनकी करंट की फॉर्म अच्छी है, नो डाउट एक अच्छी पिक बन सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर है। तो ऐसे में प्लेयर को मौका भी दीजिएगा और ड्रॉप भी कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर भी समझा देता हूँ मैं। यहाँ पर रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन की फॉर्म बेकार बशर्ते है, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो उस कंडीशन में इन दोनों में से एक प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि ये मान के चलेंगे कि हाँ बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो नो डाउट ये प्रदर्शन कर सकते हैं। तिलक वर्मा की भी फॉर्म ज़बरदस्त है, एक अच्छी पिक बन सकते हैं, प्लेयर है, कोई भी मुकाबला उसका गलत मतलब ख़राब जा सकता है एक मैच, लेकिन हाँ करंट की फॉर्म देखें तो बेटर चॉइस बन सकते हैं। सॉरी दोस्तों, ये है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का करंट का फॉर्म अच्छा है, एक अच्छे पिक बनेंगे, वाइस कैप्टनसी का विकल्प बन सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे नमन धीर की। जब भी इस प्लेयर को मौका मिला है इसने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो नमन धीर हो, विल जैक्स, नमन धीर हो
या विल जैक्स हों, ठीक है? ये 2 प्लेयर तब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे जब आपको लगेगा कि हाँ, ऊपर के प्लेयर यहाँ मुंबई इंडियंस के ऊपर के प्लेयर चाहे सूर्य कुमार यादव हो, रोहित शर्मा हो, या ये प्लेयर जो है ना मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब आप नमन धीर, विल जैक्स में से किसी एक को ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर विकेट थोड़ा-सा कम गिर रहे हैं, तो उस कंडीशन में पीछे के बल्लेबाजों को 8 नंबर 7-8 के प्लेयर को लेना थोड़ा-सा रिस्की रह सकता है। तो एक मैच में आप ट्राई करके चल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मिचेल क्योंकि यहाँ लो स्कोरिंग मुकाबले भी हो रहे हैं, तो उस कंडीशन के लिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक हो गया। मिचेल सैंटनर की बात करें तो 2 विकेट 0-0 उतना अच्छा प्रदर्शन अभी तक इस साल रहा नहीं है। मुंबई की विकेट में स्पिनर को बहुत ज़्यादा पिच से मदद है नहीं, ठीक है, ठीक-ठाक मदद है। दीपक चहर की बात करूँ तो इनका भी कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं है। पेसर को मुंबई की पिच पर मदद है, अगर रिस्क लेंगे तो इस प्लेयर पर इस वाले मैच में रिस्क लिया जा सकता है। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो लगभग हर मैच में 1 से 2 विकेट लेते हैं, एक अच्छी पिक इस वाले मैच में रह सकते हैं। बुमराह 1 विकेट 0 विकेट 2 5 ये इनका प्रदर्शन रहा है। आईपीएल में अभी तक 2-3 मुकाबले इन्होंने इस साल खेले हुए हैं, तो अभी तक वो रिदम में है नहीं, तो किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। लेग स्पिनर करण शर्मा की बात करूँ तो 3-1-1 ये इनका करंट का फॉर्म है। स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, अगर हाँ कुछ कर दें वो बात की बात है, ठीक है? तो ये है मैच मतलब सॉरी क्या मुंबई का हाल। और क्योंकि सेकंड इनिंग में मुंबई ही बॉलिंग करेगी, पेसर को आप प्रमुखता से जगह देंगे, फॉर्म बता दी है मैंने आपको। और स्पिनर को भी आप चाहें तो एक स्पिनर के साथ किसी मैच में जाना, किसी में ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है? पर ऑब्वियस है मुंबई अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो आप एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, 2 पेसर या 1 पेसर 1 ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करके जरूर चलिएगा, ठीक है? अब बात आती है दूसरी, सनराइज हैदराबाद की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है? तो क्योंकि हमको पता है पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है और फर्स्ट इनिंग में थोड़ा-सा बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है इस वाले मैच के बेस पर, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग के बेस पर बना रहा हूँ, ठीक है? और आपको पता होना चाहिए कि मुंबई के जो गेंदबाज हैं वो भी अच्छी फॉर्म में हैं और सनराइज़ हैदराबाद के जो दोनों ओपनर हैं वो भी ज़बरदस्त विस्फोटक बल्लेबाज हैं, ठीक? चल गए तो बहुत दिक्कत दे सकते हैं वो मुंबई की गेंदबाजों को, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है? तो सनराइज़ हैदराबाद की तरफ से ओपनर कौन आते हैं? सनराइज़ हैदराबाद की तरफ से ओपनर आते हैं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। दोनों की फॉर्म की बात करें तो ज़बरदस्त, अभिषेक शर्मा ने पिछली नॉक तो बहुत तगड़ी खेली हुई है, ठीक है? और ट्रेविस हेड तो अच्छी फॉर्म में मतलब ठीक-ठाक है। तो इन दोनों को किसी मुकाबले में एक साथ मौका देना, किसी में इन दोनों में से एक को ट्राई करके चलिएगा। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हेनरी क्लासन, पिछले मैच में आए थे, हो सकता है कि इस वाले मैच में थोड़ा-सा पीछे आए, ठीक है? तो और इनकी करंट की फॉर्म अच्छी है, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, अच्छी पिक रह सकते हैं। ईशान किशन एक ही नॉक अच्छी खेली, उसके बाद इनका प्रदर्शन कोई खास रहा नहीं है, ठीक है? चाहे तो पिक नहीं तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है? नंबर 5 पर मिलेंगे एनके रेड्डी, लेकिन ईशान किशन के साथ एक प्लस पॉइंट ये हो सकता है, ठीक? क्योंकि ये मुंबई की तरफ से इन्होंने खेला है तो वानखेड़े की पिच में इनका थोड़ा-सा प्रदर्शन अच्छा रह सकता है, क्योंकि पिच को थोड़ा-सा अच्छे से रीड कर सकते हैं। बस इतना सा है, अब फॉर्म बेकार है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक? एनके रेड्डी की बात करूँ तो इस वाले मैच में इस प्लेयर पर थोड़ा-सा फ़ोकस करके चलिएगा। अनिकेत वर्मा जब भी मौका मिलता है थोड़ा बहुत हल्के से स्कोर तो करते हैं। अभिनव मनोहर की बात करूँ तो इतना अभी तक कोई ख़ास प्रदर्शन रहा नहीं है। पैट कमिंस, क्योंकि हमको पता है सेकंड इनिंग में यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रही है, जिस वाले मैच के बेस पर मैं टीम बना रहा हूँ। हो सकता है कि इस वाले मैच में स्पिनर 2 विकेट ले, पेसर 6 विकेट ले, ठीक है? लेकिन अलग-अलग कंडीशन रह सकती हैं। तो पैट कमिंस, हर्षल पटेल पिछले मैच में 4 विकेट और वैसे ठीक-ठाक प्रदर्शन रहा है, ठीक है? बैट्समैन भी देख लेना, तो पैट कमिंस और हर्षल पटेल में से किसी एक को के साथ आप जा सकते हैं। मोहम्मद शामी और जीशान अंसारी, मोहम्मद शामी का भी प्रदर्शन ठीक-ठाक सा रहा है, कोई ग्रेट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पेसर को पिच से मदद है, तो वहाँ पर शामी हो, पैट कमिंस हो, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा-सा बहुत रह सकते हैं। जीशान अंसारी 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट ये इनका प्रदर्शन रहा है। जीशान अंसारी भी ठीक-ठाक बॉलर तो निश्चित तौर पर है, ठीक है? तो एक मैच में ट्राई किया जा सकता है। ईशान मलिंगा, ठीक है? इस प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं, एक मैच में तो पक्का जाइएगा। उसके बाद बात करेंगे अब हम सेकंड इनिंग की। देखिए, हम हाई स्कोरिंग के बेस पर टीम बनाकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सेकंड इनिंग में क्या है, 2 कंडीशन होगी, या तो टीम 10-20 रन से मुकाबला हार जाएगी या टीम चेज़ भी कर सकती है। तो दोनों के बेस पर टीम बनाएँगे तो यहाँ पर पावर प्ले में यहाँ पर विकेट गिरने की संभावनाएँ रहती हैं, और आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में आप 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर के साथ जाना, ठीक है? और किसी मैच में चाहें तो आप टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से एक के साथ, उसके बाद आप चाहे तो 4 नंबर और 5 या 6 में से एक के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक? आप 1 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, उसके बाद 3 या 4 में से एक
5 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, और ऑलराउंडर तो हमारी टीम में होंगे ही। तो जहाँ पर 200 रन का स्कोर बन रहा है, तो टॉप 6 में से 3 प्लेयर निश्चित तौर पर प्रदर्शन तो अच्छा करते ही हैं, आप इस बात को ध्यान में रख के चलिए लगभग। और उसके बाद बॉलिंग की बात करूँ तो फर्स्ट इनिंग में देखिए पेसर 4 विकेट, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, या एक रेगुलर पेसर, एक ऑलराउंडर पेसर और ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई कंडीशन थोड़ा चेंज हो सकती है, उसके बेस पर मैं अभी बताऊंगा। सेकंड इनिंग में यहाँ पर पेसर 5 विकेट, स्पिनर 4 विकेट ले रहा है। अब जरूरी ये भी नहीं है कि भाई इस वाले मैच में भी पेसर 5 ही विकेट लेगा, स्पिनर 4 ही विकेट लेगा, हो सकता है कम और हो सकता है ज़्यादा ले, लेकिन हाँ, हम एक पेसर और एक स्पिनर के साथ जरूर जा सकते हैं, और एक ऑलराउंडर पेसर को पिक करके चलेंगे, ठीक है। तो और बात आती है अब कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो इस वाले मैच के बेस पर आप चाहे तो बल्लेबाजी सेक्शन से भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, चाहे फर्स्ट से दें या सेकंड इनिंग से दें, ठीक। और दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप सेकंड इनिंग के पेसर के साथ अगर आप वाइस कैप्टनसी के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बल्लेबाज एक सेफ चॉइस हो सकते हैं। अब बात आती है लो स्कोरिंग वाले मुकाबले की। तो लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में देखिए यहाँ पर क्या है, टीम ने बनाए हैं 116 रन, ठीक, लेकिन ये मैं मान के चलूँगा 150 के समथिंग का स्कोर हो, तो उस कंडीशन के लिए पावर प्ले में 4 विकेट गिर रहे हैं, हो सकता है यहाँ 1 से 2 विकेट लगभग गिर जाएँ। तो ऐसे में आप क्या करना, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, आप टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से एक प्लेयर को, उसके बाद 5 और 6 में से एक को भी मौका दे सकते हैं, या 2 नंबर 3 नंबर में से एक, उसके बाद 4, 5 में से एक, 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं। तो अलग अलग ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं। और सेकंड इनिंग में टीम चेज कर लेगी, तो टॉप ऑर्डर अगर दोनों ओपनर अच्छे हैं तो दोनों के में से दोनों ओपनर को भी मौका देकर चल सकते हैं, वरना 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के साथ प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। आपको किस तरीके से 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं सेकेंड इनिंग में भी, ठीक है। और बात आती है भाई बॉलिंग की, तो फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 8 विकेट, स्पिनर ने 2 विकेट लिए, पेसर ने सेकंड इनिंग में 2 विकेट लिए हैं। तो इस वाले मैच के बेस पर तो सेकंड इनिंग में टीम चेज कर लेगी, तो फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करने को दिक्कत होगी, तो 2 पेसर के साथ जा सकते हैं, 1 स्पिनर के साथ जा सकते हैं, सेकंड इनिंग में 1 पेसर के साथ आप जा सकते हैं। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की लो स्कोरिंग मुकाबले के बेस पर, तो सीधी सीधी बात है दोस्तों, यहाँ पर जो टीम बॉलिंग फर्स्ट का आएगी उसके बॉलर को आप पेसर बॉलर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, और जो टीम सेकंड में बल्लेबाजी करेगी उसके बल्लेबाज को आप वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 में आपको समझा चुका हूँ, मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा और रियान रिकाल्टन की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है, लेकिन बल्लेबाजी वाली पिच है तो वहाँ पर इनको में से मौका दिया जा सकता है। स्काई और तिलक वर्मा दोनों की फॉर्म अच्छी है, इंपॉर्टेंट पिक रह सकते हैं। वाइस कैप्टनसी भी ट्राई कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। नमन धीर जब भी मौका मिलता है इस प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। अब बात रही विल जैक्स की, तो इन प्लेयरों को तब मौका देना जब आप लो स्कोरिंग के बेस पर टीम बना रहे हो और मुंबई बैटिंग फर्स्ट कर रही हो, ठीक है। मिचेल सेंटनर स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, हाँ हल्की फुल्की मदद है। दीपक चहर इस वाले मैच में एक रिस्की पिक हो सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह पेसर को पिच से मदद है। कंडीशन देख लेना कि किस इनिंग में गेंदबाजी कर रहे हैं, ठीक है, और आपने टीम किस प्रकार से बनाई है उसके बेस पर इनको पिक करके चलना है। करण शर्मा, ठीक है, किसी एक मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। एसआरएच की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनर पर आते हैं, ठीक है, दोनों की फॉर्म अच्छी है। ट्रेविस हेड हो या अभिषेक शर्मा हो, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ ट्राई करके चल सकते हैं। किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप, दोनों को करके चलना है। हेनरी क्लासन विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, अच्छी पिक रह सकते हैं। ईशान किशन की बात करूँ, वैसे इनका कोई खास प्रदर्शन भी रहा नहीं है। एनके रेड्डी और अनिकेत वर्मा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही आप इनको पिक करके चलिएगा। पैट कमिंस, हर्षल पटेल पेसर को पिच से मदद है तो किसी में पिक किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। दोनों का प्रदर्शन ठीक ठाक है, मिला जुला, उतना कोई खास प्रदर्शन का रहा नहीं है। मोहम्मद शामी की बात करूँ तो एक ठीक ठाक सी चॉइस बन सकते हैं। जिशान अंसारी और ईशान मलिंगा, ठीक है। जिशान अंसारी को तो ऐसा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक करना, ईशान मलिंगा एक अच्छी पिक बन सकते हैं। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक अच्छी टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम दोस्तों।